सीताराम जी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज हम सच्चाई, धर्म, संतोष और धैर्य जैसे महान ईश्वरीय सद्गुणों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में मेरा आपसे आज पहला प्रश्न यह है कि प्रत्येक मानव को कौन से ईश्वरीय सद्गुण अपनाने हैं? प्रत्येक मानव के लिए संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म ये ईश्वरीय सद्गुण अपनाने आवश्यक हैं। सच क्या है? सच वह वस्तु है जो सदा ज्यों की त्यों रहे, जिसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन ना हो, अर्थात पारमार्थिक सत्ता। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि सतयुगियों का सर्वस्व क्या होता है, अर्थात उन्हें कौन सा धन प्रिय होता है और वे किसके पारखी होते हैं? सतयुगियों का सर्वस्व सत्य होता है। सत्य धन उन्हें सबसे प्रिय होता है। वे विवेकशील सत्य के पारखी होते हैं। वे कौन सी पोशाक पहनते हैं? वे संतोष, धैर्य की पोशाक पहनते हैं। तो सेन जी, वे किस प्रकार धर्मपरायण बने रहते हैं? वे सदा सत्य बोलने का नियम पालन करते हुए धर्मपरायण बने रहते हैं। सजन जी, कौन सा पथ शाश्वत सत्य का मार्ग है? सत्य धर्म पथ ही शाश्वत सत्य का मार्ग है। आप थोड़ा हमें विस्तार में बताएंगे कि सतयुग में किन गुणों की अधिकता होती है और क्यों? सतयुग में पुण्य और सत्य की अधिकता रहती है, क्योंकि सज्जन सत्य को धारण कर सत्य को ही वर्ताव में लाते हैं और सत्य से ही उनका प्यार होता है। तो फिर वे उत्तम पुरुष क्यों कहलाते हैं? सच्चाई धर्म पर अटल बने रहने के कारण ही वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उनका बेड़ा किस प्रकार पार हो जाता है? सत्यनिष्ठ बने रहकर उनका बेड़ा सहजता से पार हो जाता है। सजन जी, वे किसका सौदा करते हैं? बोलचाल, खान पीन अर्थात आचार व्यवहार में सत्य अपनाकर वे सत्य का ही सौदा करते हैं। अच्छा, तो फिर आप हमें ये बताइए कि वे उठत बैठत, स्वप्न जागृत सच सच ही क्यों उच्चारण करते हैं? वे उठत बैठत, स्वप्न जागृत सच सच ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि झूठ रूपी अवगुण का सहारा लेने से मझधार में यानी अध विचकार डूबने वाली बात है। और उनकी जबान, हृदय व नैनों से किसकी विशालता झलकती है? उनकी जबान, हृदय व नयनों से सच्चाई की विशालता झलकती है। अच्छा, तो कोई विकार उनकी वृत्ति में प्रवेश क्यों नहीं कर पाता है? दृष्टि की कंचनता के कारण कोई विकार उनकी वृत्ति में प्रवेश नहीं कर पाता। आप हमें ये बताइए कि सतयुगी इंसान कदम कदम पर किसके अनुरूप चलते हैं? सतयुगी इंसान कदम कदम पर विचार शब्द अनुरूप चलते हैं और इस प्रकार अपनी जिह्वा स्वतंत्र और संकल्प स्वच्छ कर लेते हैं और केवल सच का ही प्रचार करते हैं। तो फिर सतयुग को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सच का प्रसार व प्रचार होने के कारण ही उस युग की तुलना खालस सोने से करते हुए उसे स्वर्ण युग कहते हैं। सच को आचार विचार व्यवहार में ढालने के कारण उन्हें किस चीज की प्राप्ति होती है? सच को आचार विचार व्यवहार में ढालने के कारण उन्हें यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। सजन जी, उनकी यश और कीर्ति कहाँ फैलती है और किसको मात कर देती है? उनकी यश और कीर्ति कुल संसार में फैलते हुए देवलोक की सुगंधी को भी मात कर देती है। तो आप हमें ये बताइए कि कदम कदम पर वे किसका विचार करते हैं और किसको धारण करते हैं? कदम कदम पर वे सत असत का विचार करते हैं और सुकर्मों को धारण करते हैं। अच्छा, अपना फर्ज अदा वे किस तरह निभाते हैं? अपना फर्ज अदा वे सच्चाई, धर्म व निर्भयता से निभाते हैं। तो संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म पर अटल बने रहने के कारण उनका शरीर क्या बन जाता है? संतोष, धैर्य
सच्चाई धर्म पर अटल बने रहने के कारण उनका शरीर सचखंड बन जाता है। ये सचखंड में क्या है? सचखंड में निरंकार का वास है, अर्थात वही आत्मा में परमात्मा। और आज ज्योत कहाँ जग रही है? आद ज्योत सारे भूमंडल में तो प्रकाशित है ही, पर हकीकत में सचखंड में जग रही है। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस गूढ़ सत्य के पारखी होते हैं? वे ईश्वर हैं, अपना आप इस गूढ़ सत्य के पारखी होते हैं। तो फिर आप हमें यह बताइए कि अपने शरीर को सचखंड किस प्रकार बनाना है? सम, संतोष, धैर्य, धर्म, सच्चाई का पहरेवा पहनकर अपने शरीर को सचखंड बनाना है। तो पतिव्रत और पत्नीव्रत धर्म निभाना उनके लिए क्यों सुगम हो जाता है? पतिव्रत और पत्नीव्रत धर्म निभाना उनके लिए सुगम होता है क्योंकि उनकी एक निगाह और एक ही दृष्टि होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि वे इंसान कौन से गुणों से ओतप्रोत होते हैं? वे इंसान इंसानियत के गुणों से ओतप्रोत होते हैं। क्या आप थोड़ा और जानकारी देंगे कि वे अपने जन्म की बाजी को किस प्रकार जीत लेते हैं? सच्चाई धर्म की चाल चलते हुए वे अपने जन्म की बाजी सहजता से जीत लेते हैं। आप ये और बताइए हमें कि उनकी धारणा में सदा क्या अंकित रहता है, अर्थात वे किस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं? धर्म मत हारना रे, धर्म के ऊपर तन मन धन सब वारना रे, यह उनकी धारणा में सदा अंकित रहता है और वे इस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं। ईश्वर ने हमें क्या करने के लिए इस भूमंडल में भेजा है? ईश्वर ने हमें सच का व्यापार करने के लिए इस भूमंडल में भेजा है। तो सेन जी, वे किस प्रकार सच कमाते हैं? भक्ति शक्ति, संभाव एवं समदृष्टि को धारण करके वे सच कमाते हैं। सेन जी, क्या आप हमें सच्चाई गुण से संबंधित सतयुगियों की विशेषताएं बताएंगे? सतयुगी बहुत सीधे और सज्जन, सचरित्र, धर्मात्मा, सत्य बोलने वाले, अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले, सत्य और धर्म का पालन करने वाले, निसंदेह विश्वसनीय, समचित, सावधान, बुद्धिमान, सुंदर, विवेकशील, अच्छे चरित्र वाले और सदा आनंदित व प्रसन्न रहने वाले सदाचारी होते हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वे सचखंडदर्शी होते हैं? सत्यचित आनंद स्वरूप की पहचान होने के कारण ही वे सचखंडदर्शी कहलाते हैं। अच्छा, वे ब्रह्मांडदर्शी भी होते हैं? जरा इसे स्पष्ट करके बताइए। भगवान की सर्वव्यापकता के स्पष्ट हो जाने के कारण वह मौत के भय से भी निर्भय, बेखौफा, बेखतरा और निडर हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मांडदर्शी भी कहलाते हैं। तो सतयुगियों सज्जनों का स्वभाव क्या होता है? सच्चाई का उपदेश और धर्म की चर्चा ही उनका दस्तूर यानी स्वभाव होता है, इसलिए वे इंसान सत्यवादी भी कहलाते हैं। तो सेन जी, उनकी आराधना किस लिए होती है? उनकी आराधना धर्म की साधना के लिए होती है। आप ये बता सकते हैं कि सतयुग में किन दो मंत्रों की रटन होती है? सतयुग में सच्चाई व धर्म इन दो मंत्रों की रटन होती है। जब सतयुग में सच्चाई और धर्म इन दो मंत्रों की रटन होती है तो किसकी बंदगी वहाँ मंजूर होती है? अनुरागी और सत्यवादी की ही बंदगी वहाँ मंजूर होती है। सज्जन जी, जो सज्जन सत्वस्तु को पहचान लेता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? वह सज्जन सर्वथा सत्य का बर्ताव करता है, सत्य ही उसके घर की रस्म रिवाज होती है तथा उसकी दृष्टि परखने वाली हो जाती है, अर्थात दिव्य दृष्टि हो जाती है। सैन जी, त्रेता, द्वापर, कलयुग में रचे गए शास्त्र व श्रेष्ठ पुरुष हमें क्या धारण करने का सुझाव देते हैं? त्रेता, द्वापर, कलयुग में रचे गए शास्त्र व श्रेष्ठ पुरुष हमें सच्चाई और धर्म धारण करने का सुझाव देते हैं।
तो सहन जी, आप हमें यह बताइए कि जीव कौन से रास्ते पर चलते हुए विश्राम को पा सकता है और कैसे? जिह्वा सचखंड कर अपने अंदर सच का बीज बो लेने से और सच के उसूलों को पकड़कर सत्वस्तु का ग्रंथ पहचान लेने के उपरांत ही जीव निष्काम रास्ते पर चलते हुए विश्राम को प्राप्त हो सकता है। तो सच्चाई धर्म को समझने वाला क्या कहलाता है? सच्चाई धर्म को समझने वाला विचारवान सुपुत्र कहलाता है। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि गृहस्थ आश्रम किस प्रकार ठीक हो सकते हैं और इससे क्या लाभ होगा? सच्चाई धर्म समझकर विचारवान सुपुत्र बनने से गृहस्थाश्रम स्वतः ठीक हो सकते हैं। फलस्वरूप सब सज्जन सत सत को प्रवान कर खुद सत्य बोलना सीखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी सत धर्म वर्तना सिखाएंगे। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति सुगम हो जाएगी। तो फिर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने से क्या होगा? आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने से संकल्प का झुरना हट जाएगा, अर्थात रोना झुकना समाप्त हो जाएगा और संकल्प कुसंगी संगी हो जाएगा। सहन जी, संकल्प संगी हो जाने से क्या होगा? संकल्प के संगी हो जाने से सुरत संतोष धैर्य का श्रृंगार जो हीरे लाल ज्वारों की वर्दी है वह पहन कंचन हो जाएगी। यहाँ जो मन मंदिर वही जग अंदर का एहसास होगा और एक निगाह एक दृष्टि हो जाएगी। सजन जी, आप थोड़ा बताइए हमें कि विचार शब्द पकड़ने से क्या होता है? विचार शब्द पकड़ने से बुद्धि विवेकशील हो जाती है। तो फिर सच अनुरूप स्वभाव ढलने से क्या होता है? सच अनुरूप स्वभाव ढलने से इंसान निष्काम मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और सत्वस्तु में जो सत का नज़ारा होता है उसको देख पाता है। सेन जी, आप हमें यह बताइए कि सतयुग में सेवक स्वामी, भक्त भगवान, गुरु चेला की प्रथा क्यों नहीं होती है? सतयुग में सेवक स्वामी, भक्त भगवान, गुरु चेला की प्रथा इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी निमित्त में नहीं नित्य में श्रद्धा सुदृढ़ होती है। सजन जी, सतयुगवासी स्त्री पुरुष के संदर्भ में किस वास्तविकता को जानते हैं? वे संदर्भ में एक पुरुष सबाही नार की वास्तविकता को जानने वाले होते हैं, अर्थात वे शारीरिक रूप से स्त्री पुरुष की भिन्नता को ना स्वीकारते हुए वास्तविकता में स्त्री रूप में विद्यमान सब जीवधारियों यानी सुरतों का एक ही सच्चा शव यानी पति श्री साजन को मानते हैं। उस एक ही सच्चे शव से हर आद शब्द रूपी परमेश्वर के साथ ही सबकी सुरतें जुड़ी रहती हैं। आप हमें बताएंगे कि श्री साजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पति परमेश्वर। तो सतयुगवासियों की अकल सदा ठिकाने किस तरह रहती है? चूंकि आद शब्द के साथ सबकी सुरती जुड़ी रहती है इसलिए उनकी अकल सदा टिकाने रहती है। आप हमें यह बताइए कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार किसको छोड़कर किसको धारण करना है और कैसे? सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार असत्य को छोड़कर सत्य को धारण करना है। इस हेतु जो भी शास्त्रों में लोगों के हित के लिए अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है, उस अनुशासन को अपनाने पर विचार करना होगा। यानी जो बातें शास्त्रों में वर्जित हैं वे निषिद्ध और त्याज्य समझकर त्याग देनी है। सज्जन जी, सच्चाई पर स्थिर रहने वाले सज्जन की विशेषताएं आप बताएंगे? सच्चाई पर स्थिर रहने वाले सज्जन की विशेषताएं इस प्रकार हैं: चेतना युक्त, विशुद्ध, निष्कपट, यथार्थवादी, विश्वसनीय, ईमानदार, स्थिर, सदाचारी, पवित्र, अनुरागी, स्वतंत्र, दयालु, पुण्यात्मा, निष्पक्ष, सुशील, सहज, न्यायशील, सत्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, विवेकशील, यशस्वी, सावधान, निर्भय,
प्रसन्नचित्त। तो आज हमने अब तक बातचीत करी सच्चाई के बारे में, और अब हमारा अगला जो विषय है वह है सतयुग में धर्म। इस संदर्भ में मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि धर्म क्या है? धर्म किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति है जो उसमें सदा रहे, उससे कभी अलग ना हो। यह वह कर्म या कृत्य है जो पारलौकिक सुख की प्राप्ति के अर्थ किया जाए। यह किसी निर्देशित कर्म का विधि पूर्वक नियमानुसार करना भी है। तो धर्मपरायण बनना क्यों आवश्यक है? सुख, शांति और पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए धर्मपरायण बनना आवश्यक है। सज्जन जी, आप यह बताइए कि सतयुग को धर्मयुग क्यों कहते हैं? सतयुग के सज्जन धर्ममय अर्थात धर्म से परिपूर्ण पुण्यात्मा, अपने आप में धर्म का प्रमाण देने वाले धर्मपरायण इंसान होते हैं, इसलिए इसे धर्मयुग कहते हैं। तो किसके अभ्यास से उनका चित्त सब वृत्तियों से रहित हो जाता है? वैराग्य के अभ्यास से उनका चित्त सब वृत्तियों से रहित हो जाता है। वे सतयुगी धर्मशील क्यों कहलाते हैं? वे धर्म बुद्धि वाले अर्थात धर्म अधर्म, भले बुरे का विचार करने वाले होते हैं। उनकी धर्म में आस्था, श्रद्धा, भक्ति और प्रवृत्ति होती है और उनके अंदर धर्म बल महान होता है। वे धर्म की पालना या रक्षा करने वाले तथा धर्म के कामों का यथाशक्ति अनुष्ठान करने वाले होते हैं। वे धर्म पर अधिकार रखने वाले होते हैं तथा धर्म मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यही नहीं, वे धर्म की पालना करते हुए धर्म का ही उपदेश करने वाले होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे धर्म का मर्म जानने वाले धर्मज्ञ, श्रेष्ठ तथा धर्मवीर होते हैं। इस प्रकार धर्म से उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त कर उनका आचरण व भावना धर्मानुसार हो जाती है और वे धर्म का तत्व खुद समझते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं, इसलिए धर्मशील कहलाते हैं। अच्छा, तो फिर वे सब विचारक और न्यायकर्ता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वे धर्म अधर्म, भले बुरे का विचार करके धर्म अनुरूप ही व्यवहार करते हैं और धर्म को सुरक्षित रखने हेतु अपना तन मन धन वारने से भी नहीं सकुचाते, इसलिए विचारक और न्यायकर्ता कहलाते हैं। सेन जी, आप हमें थोड़ा बताएंगे कि सतयुग में किसका राज होता है और वे धर्म रक्षक सज्जन निरंतर कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? सतयुग में सुकर्मों का राज होता है। वे धर्म रक्षक सज्जन निरंतर सुख, शांति, एकता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। सतयुग में श्री विष्णु भगवान को क्या माना गया है? श्री विष्णु भगवान को धर्म का रक्षण और पालन करने वाला माना गया है। और भारतवर्ष को कर्मभूमि क्यों कहा गया है? भारतवर्ष को धर्म के संचय के लिए कर्मभूमि कहा गया है। तो आप हमें यह बताइए कि मानव जाति का पतन क्यों होता है? त्रेता से लेकर कलयुग के अंतिम चरण तक सज्जनों के आचार, विचार, व्यवहार से धर्म छूटने की क्रिया के कारण ही मानव जाति का पतन होता है, जिसके कारण धर्मनिष्ठ सज्जनों को भी कई प्रकार की हानि या कठिनाई सहनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर सतयुग में धर्म की क्या स्थिति होती है? धर्म सतयुग में 4 पादों पर स्थिर अर्थात समरूप बना रहता है। तो फिर आप हमें विस्तार में बताएंगे कि त्रेता, द्वापर व कलयुग में क्रमशः धर्म की क्या स्थिति होती है और इसका क्या परिणाम होता है? त्रेता, द्वापर व कलयुग में धर्म क्रमशः 3, 2 व 1 पाद पर हो जाता है। इस कारण अधिकतर सज्जन धर्म से पतित अर्थात धर्म भ्रष्ट हो धार्मिक आचरण के विपरीत अनैतिक स्वभाव वाले यानी नीति के विरुद्ध चलने वाले स्वार्थी हो जाते हैं। वे अपने प्रति, परिवार व समाज के प्रति किसी कर्तव्य का पालन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
तथा अपने हर कार्य को सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी अनिष्ट करने से नहीं सकुचाते, कुकर्म और अधर्म करने लगते हैं। इस प्रकार संतोष, धैर्य और सच्चाई भी उनकी पकड़ से छूट जाती है। तो सतयुग में श्री विष्णु भगवान क्यों, कब और किस रूप में प्रकटते हैं? सृष्टि को सच्चाई धर्म के मार्ग पर स्थिरता से अग्रसर करने हेतु सतयुग में शंख, चक्र, गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान प्रकटते हैं। तो मानव जाति फिर से सच्चरित धर्मपरायण किस प्रकार बनती है? मानव जाति को फिर से सच्चरित्र धर्मपरायण बनाने हेतु सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी फिर से सज्जनों को समभाव समदृष्टि की युवावस्था की भक्ति पर ठहरा सज्जन भाव, निष्काम भाव द्वारा परोपकार करने हेतु उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर का संचार करते हैं। तो सहन जी, मानव जाति के फिर से सच्चरित्र और धर्मपरायण बनने से क्या होता है? मानव जाति के फिर से सच्चरित्र व धर्मपरायण बनने से हर व्यक्ति अपना, परिवार व कुल समाज का सज्जन बन जाता है और फिर से सतयुगी संविधान व साम्राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार हर सज्जन को धर्म रक्षा हेतु प्रेरित कर धर्मपरायण बनने और बने रहने की युक्ति यानी समभाव समदृष्टि का प्रयोग करने में पारंगत बनाया जाता है और धीरे धीरे धर्म फिर से चार पादों पर स्थिर हो जाता है। आप बताएंगे कौन सा रास्ता बड़ा महान है? धर्म का रास्ता बड़ा महान है। और सत्वस्तु का चलन क्या है? सम, संतोष, धैर्य, धर्म, सच्चाई विशाल पकड़ो, यही सत्वस्तु का चलन है। तो फिर आज सर्वप्रथम आवश्यकता किस चीज की है? आज आवश्यकता है धर्म को पहचान कर धारण करने की और खुद वर्त वर्ताव करते हुए आगे भावी पीढ़ियों तक धर्म का उपदेश पहुंचाने की, अर्थात खुद धर्मपरायण बने रहे भावी पीढ़ियों के लिए कीर्तिमान स्थापित करने की। आप हमें यह भी बताइए कि धर्म हारने का क्या अर्थ है? धर्म हारने का अर्थ है उपाधि खरीद करना। तो थोड़ा यह भी बताइए कि सत्वस्तु में क्या नहीं होता है? सत्वस्तु में संकल्प नहीं होता। और त्रेता में संकल्प पैदा हो जाने से क्या होता है? त्रेता में संकल्प पैदा हो जाने से झुकना शुरू और रोना उठ पड़ता है। तो फिर त्रेता में संकल्प क्यों पैदा हो जाता है? स्वभावों में तब्दीली होने के कारण त्रेता में संकल्प पैदा हो जाता है। और द्वापर युग में संकल्प का क्या होता है? द्वापर युग में स्वभावों में तब्दीली होने के कारण संकल्प बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए झुकना अधिक होता है और रोना बढ़ जाता है। सज्जन जी, कलुकाल के युग में संकल्प की क्या स्थिति होती है? सज्जन, कलुकाल के युग में संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना हद से ज्यादा हो जाता है। और कलुकाल के बाद क्या आती है? 84। तो फिर 84 के अंत में कौन सी युक्ति आती है और उस युक्ति के प्रभाव से क्या होगा? 84 के अंत में सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की समभाव समदृष्टि की सौखी युक्ति आती है। इस युक्ति के वर्त वर्ताव से झुकना हट जाता है और रोना बंद हो जाता है। सज्जन जी, सत्वस्तु में रोना क्यों मिटता है? सत्वस्तु में संकल्प नहीं होता, केवल विचार, सत्जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था होती है, इसलिए रोना मिट जाता है। आप हमें यह बताइए कि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें सच्चाई, धर्म के संबंध में क्या उपदेश दे रहा है? सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें सच्चाई और धर्म में स्थिर रहे उत्तम पुरुष बन सच्चाई धर्म से ही प्यार करने व सच्चाई धर्म का ही व्यापार करने का उपदेश दे रहा है।
तो फिर हमारे हितकारी तथा सच्चे साथी कौन हैं? सच्चाई और धर्म ही हमारे हितकारी तथा सच्चे साथी हैं। तो मेरा आखिरी सवाल इस विषय में यह है कि धर्मज्ञ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? धर्मज्ञ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: कर्तव्यपरायण, आचार व्यवहार का ढंग जानने वाला, नीतिवान, ईमानदार, सदाचारी, बलवान, सामर्थ्यवान, इंद्रिय निग्रही, आद शक्ति से संबंध बनाए रखने वाला, धर्म नीतिज्ञ, सद्गुणी, न्यायकर्ता, सत्यवादी, साधु, सरल, योग्य, उद्यमी, अध्यात्म विद्या जानने वाला, विचारक और परोपकारी। सेन जी, अभी हमने सतयुग में धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। इसे अपनाकर हम अपना जीवन चरित्र और उज्जवल बना सकते हैं। इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय सीताराम जी। जय सीताराम जी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी हम सतयुग में संतोष के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में मेरा आज पहला प्रश्न आपसे यह है कि संतोष क्या है? संतोष मन की वह वृत्ति या अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार उसे ना तो किसी बात की कामना होती है और ना ही शिकायत, यानी वह हर हालत में प्रसन्न रहते हुए साग को भी कड़ा समझता है। और संतोष अपनाने से पारिवारिक स्थिति कैसी हो जाती है? संतोष को धारण करने वाले परिवार कभी भी उजड़ते नहीं, सदा ही बसे रहते हैं। तो संतोष की उत्पत्ति किससे होती है और इससे क्या प्राप्त होता है? संतोष की उत्पत्ति सात्विक वृत्ति से होती है और इसके पैदा हो जाने पर मनुष्य को अनंत और अखंड सुख मिलता है। सज्जन जी, संतोषी की पहचान क्या होती है? संतोषी धर्म अनुसार आचरण से सदा प्रसन्न रहता है और दुख में भी आतुर नहीं होता। तो फिर वह अमीरों का अमीर क्यों कहलाता है? संतोषी अमीरों का अमीर इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके पास संतोष रूपी वह वास्तविक धन होता है जिसके सामने रत्नों की खान भी धूल के समान होती है। आप हमें यह बताइए कि जीवन की हर अवस्था में संतोष रखने वाला किस अवस्था को प्राप्त कर लेता है? जीवन की हर अवस्था में संतोष रखने वाला धैर्य, विचार अर्थात विवेक शक्ति जैसे गुणों का प्रयोग कर वैराग्य अवस्था को प्राप्त होता है।